अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा MCM का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 पीपल आर पुअर लिसनर्स, ठीक है। तो थिंकिंग अबाउट देयर ओन रिस्पॉन्स, मतलब वो बात अभी चल रही होती है और वो अपने रद्द अमल के बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि हमने इससे आगे रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, ठीक है। पूरी तवज्जो से बात सुनते ही नहीं है और पहले ही अपनी जिम्मेदारी, अपना रद्द अमल जो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आगे हमारे पास गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यानी अपनी तवज्जो जो है वो हटाने लग जाते हैं, ठीक है। इंटरप्टिंग, बीच में से रोकना टोकना। फिर डे ड्रीमिंग, यानी ख्याली पुलाव पकाना जिसे कहते हैं। बेस और प्री जज, यानी कि हम बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई है और किसी के बारे में पहले ही कोई राय कायम कर लेना, ठीक है। बात अभी मुकम्मल भी नहीं और हमने कोई राय काम कर लेते हैं किसी के बारे में, पहले ही उसे जज करके बैठ जाते हैं। उसके बाद है वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग, डोंट टॉक जस्ट लिसन। अब ये सारे जो है ना, ये हर एक अलग चीज़ के कितनी टर्म्स होती हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे आपको एक नज़र, आप जब ध्यान से तवज्जो से रीड करेंगे ना तो वो आपको फिर समझ आएंगे, ठीक है। और हर पॉइंट को देखना कि क्या उसमें क्या हो रहा है, आगे उसके कितने पॉइंट्स है, ये काफ़ी पॉइंट्स है, हर एक अलग चीज़ है और उसमें आगे बहुत से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे आपको तवज्जो से पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद भी करने पड़ेंगे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है डोंट टॉक जस्ट लिसन, ठीक है। लेट द स्पीकर फिनिश, ठीक है। मतलब सिर्फ सुने, तवज्जो से सुने, स्पीकर को अपनी बात मुकम्मल करने दे, ख़त्म करने दे, ठीक है। बीच में से डिस्टर्ब नहीं करें उसे और ना ही बार बार टोकें, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। डू नॉट जस्ट अर्ली, ठीक है, जज अर्ली, ठीक है। मतलब अपने दिमाग को वसी बनाए, मस्बत सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ठीक है। और जो है नई आने वाली चीज़ है वो सही है तो उसे कबूल करें, ठीक है। और किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करे कि उसे अंदाज़ा लगा के इंसान बैठ जाता है कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, मतलब सो होता है ना, अक्सर होता है, लोग उसके बारे में पहले ही अंदाज़ा लगा के खुद ही अपनी सोच बना के बैठ जाते हैं, उससे मिले भी नहीं होते, ठीक है। तो वो कि जज जो है ना वो इस तरह से नहीं करे किसी को भी। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, डू नॉट गेस द स्पीकर्स मैसेज, ठीक है। मतलब अगर बात मुकम्मल भी नहीं हुई है और आप उसके जो अभी वो उसने 2 लफ्ज़ कुछ बोल रहे हैं और आप पहले अंदाज़ा लगा लें कि उसका जो मैसेज है वो क्या है, मुझे नहीं अंदाज़े लगाना, तुक्के लगाना कि वो क्या कहने वाला है, ठीक है। ये बात भी नहीं करनी। लिसन बिटवीन दी लाइन्स, ठीक है। अब जो वो लाइंस बोल रहा है उसके दौरान आपने जो सुनना है वो क्या क्या, यूज़ टोन, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, यानी उसकी टोन देखनी है आपकी, उसकी एक्सप्रेशंस देखने हैं, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज देखनी है कि उसका बॉडी का अंदाज़ किस तरह से बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ होती है ना कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। आगे है आस्क क्वेश्चंस टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आस्क क्वेश्चंस टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जब एक बात मुकम्मल हो गई तो आप उसके बाद उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए, इंश्योर होने के लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, चूज़ अ क्वाइट इन्वायरमेंट, यानी खामोश माहौल होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, ठीक है। यूज़ योर थिंकिंग स्पीड, थिंक फास्टर दैन द स्पीकर एंड समराइज इन योर माइंड, मतलब अपनी थिंकिंग स्पीड जो है ना, सोचने की जो स्पीड है उसको तेज़ करें, बढ़ाएं, ठीक है। कि एक इंसान आपसे बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो आपके दिमाग में वो समराइज़ होती जाए, यानी उसका मुख्तसर बयान होता जाए, आपको उसके जवाब मिलते जाए, वो जो कह रहा है उसके मीनिंग आपको पता चलते जाए, उसका मतलब क्या है कहने का, वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है, उसका अंदाज़ कैसा है, वो क्या कहना चाह रहा है, सारा आपका दिमाग जो उसे समराइज़ करता जाए, ठीक है। इस तरह आपकी फास्टर थिंकिंग होनी चाहिए। गिव फीडबैक, नोड, स्माइल, से आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब जब आप फीडबैक दे रहे हो, जब सर हिला सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं, या उसे कह सकते हैं हाँ मैं समझ गया, ठीक है। तो ये होता है फीडबैक। फिर है हमारे पास रिड्यूस इंटरप्शन, ठीक है। मतलब इंटरप्शन जो है यानी रोक टोक करना, उसको कम करना। पॉज नोटिफिकेशंस, यानी नोटिफिकेशंस जो है आपके मोबाइल वगैरह में होते हैं, लगे होते हैं, तो वो बार बार बीच में से आवाज़ करते रहते हैं, उसको बंद कर दें आप, ठीक है। साइलेंस मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंस कर दें, मतलब एक अच्छी तरह आपने स्पीच जिसकी सुननी है अच्छी तरह समझना है उसको, तो ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 8 डेफिनेशन हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज। ठीक है, नॉन वर्बल होता है जिसमें हम अपने जो है ना मतलब कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से और आई कांटेक्ट के ज़रिए से और इस तरह से मतलब हम जो है ना मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, विदाउट वर्ड्स मतलब वर्ड्स को यूज़ किए बिना ही हम अपना रिप्लाई दे देते हैं, जवाब देते हैं या वो बात करते हैं, मतलब इशारों से बात करना। ठीक है, वो होता है नॉन वर्बल। ठीक है, इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के तासुरात, फिर है गेस्चर्स यानी इशारे, बॉडी मूवमेंट जो बॉडी की हमारी लैंग्वेज है, फिर पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, टच, अपीयरेंस, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, मतलब इन चीज़ों से हम जो है ना वो भी जवाब देते होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब है हमारे पास अपीयरेंस, क्लोथिंग, ग्रूमिंग, हेयर स्टाइल, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब अपीयरेंस भी इंसान की अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए। ठीक है, हेयर स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए, शख्सियत आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी सफाई पे ईमान है। ठीक है, तो अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा बंदे को दिखना, वो तो इंसान का वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरा। उसके बाद एग्जांपल है नीटली ड्रेस्ड एम्प्लॉय लुक्स मोर रिलायबल, मतलब एक एम्प्लॉय है उसका ड्रेस नीट एंड क्लीन है तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे पास मोस्ट एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शोज़ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर और सरप्राइज। ठीक है, ये हमारे चेहरे के तासुरात होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारे पास इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस, इंसर्ट्स और ऑनेस्टी। ठीक है, अब आई कॉन्टैक्ट होता है जिसमें हमारे पास या तो हमारी आंखों में कॉन्फिडेंस होता है या दिलचस्पी दिखाते हैं हम। ठीक है, ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी। ठीक है, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट में शो नर्वसनेस और लाइंग, मतलब अगर आप आई कॉन्टैक्ट जो उसको अपनी आइज़ को ले डाउन करते हैं, नीचे झुकाते हैं या इस तरह से या उसके नहीं देखते उसकी तरफ, ठीक है, तो वो आपकी नर्वसनेस को या झूठ बोलने को हो सकता है, मतलब इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गेस्चर्स, हैंड एंड बॉडी मूवमेंट, मतलब आपके हाथों और जिस्म का जो हरकत होती हैं उनसे। एग्जांपल हमारे पास नोडिंग यानी यस हाँ में ही सर हिलाना, शेकिंग हैंड नो। ठीक है, शेकिंग हैंड आप करते हैं उसमें नो में भी इशारे देते हैं आप। ठीक है, मतलब हाथों से इशारे। पॉइंटिंग, डायरेक्टिंग यानी इशारे करना। ठीक है, या फिर हिदायत देना। टैम्पिंग फिंगर्स दी इम्प्रेशंस। ठीक है, मतलब आप बेसब्री भी हो सकती है। ठीक है, या फिर आप फिंगर्स के ज़रिए इशारा वगैरह करना। मीनिंग वेरियस ऑफ कोर्स कल्चर्स, मतलब आप ये जो इशारे अक्सर ये भी होते हैं ये भी तहजीब के हिसाब से अपने मुख्तलिफ मीनिंग से देते होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इनके मतलब होते हैं। उसके बाद है हमारे पास टच, डिफरेंट टाइप्स, प्रोफेशनल टच, सोशल टच, फ्रेंडली टच और इंटीमेट टच। ठीक है, ये सारा टच होते हैं। प्रोफेशनल टच मतलब कि आप प्रोफेशनल लिहाज से टच करना। फिर सोशल है तो सोशल होते हैं, हर कोई जानता है सोशल क्या है। ठीक है, फ्रेंडली बंदा होता है वो क्या फ्रेंड के साथ। इंटीमेट सारा, ठीक है, मतलब ये भी और भी करीब होना। ठीक है, ये उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मतलब ये होता है ना कि इसका मतलब है कि प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल तरीके से जैसे बिज़नेस वगैरह में हैं तो उस लिहाज से हम लोगों के कितना करीब होते हैं। सोशल में हम कितना करीब हैं, फ्रेंड्स हैं तो उन सर्कल में हम कितना करीब हैं। इंटीमेट में तो उसमें हम मतलब हमारे जो करीबी हैं उसमें हम कितना है टच है हमारा और कितना उनके करीब है। ठीक है, टच कैन शो वार्मथ, कंफर्ट और डोमिनेंस। ठीक है, मतलब हम जिस इंसान के कितना करीब हैं तो वो हमें दिखाता है कि वो कितना पुरसकून रिलेशन है या उसमें हमारे पास कितनी क्लोजनेस है। ठीक है, फिर हमारे पास पोस्चर्स, स्ट्रेट पोस्चर्स, कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्ट्रेट पोस्चर होने चाहिए मतलब कॉन्फिडेंस आप हो। ठीक है, स्लोइंग, लेक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो आपकी स्लोसिंग है वो आप ये दिखाती है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है पैरालिंग्विस्टिक्स,
पैरालिंग जिस्ट्रिस, ठीक है। वॉइस क्यूज ये है टोन, स्पीड, पिच और वॉल्यूम, ठीक है। जो आपकी टोन है, आपकी जो स्पीड है, पिच है, वॉल्यूम है, सारे ये उस चीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। सेम वर्ड्स विद डिफरेंट टोन्स डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। मतलब कोई वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं लेकिन उनका मतलब जो वो डिफरेंट बन जाता है, ठीक है ना। एक ही वर्ड का डिफरेंट मीनिंग निकल जाता है। जैसे हम बैंक की मिसाल लें तो बैंक हमारे पास नहर के किनारे को भी कहते हैं, ठीक है, और जो बैंक को भी कहते हैं, ठीक है। तो सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है और अक्सर टोन में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे कि कोई कह दे कि कोई ऐसे कह देता है कि मजाक मजाक में या हंसी हंसी में कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तो तबीयत ख़राब है, ये वो, तो वो मजाक कर रहा है। अब लेकिन आप जानते हैं कि वो ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो मजाक कर रहा है, ठीक है। मतलब एक लहजा है ना, टोन है, ठीक है। और वही अगर कोई गुस्से में या एंग्री में यकदम कह देता है मैं ठीक हूँ, बस ठीक हूँ, मैं ऐसे बोल देता है, ठीक है। तो वो मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई में ठीक नहीं है, ये असल में ठीक नहीं है, लेकिन बस ये बोल रहा है। वही अगर वैसे कोई वैसे ही कह देता है कि आराम से ही कह दे चाहे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको उसकी उदासी, उसके चेहरे के तासुरात उससे अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअल में ठीक नहीं है, ठीक है। तो टोन जो है ना, उससे वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो बदल जाते हैं। फॉर द टाइम क्रोनोमिज्म, टाइम यानी क्रोनोमिक्स, ठीक है। पंचुअलिटी रिफ्लेक्ट्स डिसिप्लिन, ठीक है। जो पंचुअलिटी है यानी पाबंदी से हम टाइम की पाबंदी करते हैं तो वो हमारे डिसिप्लिन को शो करता है। स्पेस है प्रोक्सिमिक्स, ठीक है। डिस्टेंस वी मेंटेन, जो हमने डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, अच्छा ये वो डिस्टेंस है, ठीक है। ऊपर टच था, यहाँ पे डिस्टेंस है, मिक्स हो गया। ऊपर वाला सिर्फ टच है कि हम किस तरह से लोगों से इन टच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है इंटीमेट, यानी हम कितनी करीब होते हैं। पर्सनल जो हमारे रिश्तेदार वगैरह उनके साथ। सोशल, उनके लिए हमने कितना फीट हमने रहना होता है, ठीक है। तो वो ये सारे लिखे हुए हैं। इंटीमेट में हमने 0 to 18 है, पर्सनल में 1.5 to 4 है और सोशल में 4 to 12 है फीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 9, फिजिकल बैरियर्स। नॉइस है, बैड लाइटिंग है, डिस्टेंस है, वीक कम्युनिकेशन टूल्स है, ठीक है। ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं, रुकावटें, ठीक है, जो मतलब हमारी कम्युनिकेशन में रुकावटें बनती हैं। तो नॉइज़ बनता है, बैड लाइटिंग है, मतलब अब अक्सर होता है ना कि ज़्यादा अंधेरे या ज़्यादा रोशनी में भी हम इशारे, जैसे इशारों से बात करनी होती है तो वो हम नहीं कर सकते, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो सकती बैड लाइटिंग में, ठीक है। डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है तब भी आप नहीं बात कर सकते। वीक कम्युनिकेशन टूल्स है, यानी जैसे कि हमारे पास मीडिया वगैरह है, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ठीक है, नेटवर्क वगैरह, ठीक है। ये जैसे पुअर इंटरनेट इन एन ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग में पुअर नेटवर्क हो तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नेगेटिव इमोशंस है, लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है फिज़िकल बैरियर्स में। अब ये आपको ये चार दी हुई हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपसे क्वेश्चंस और क्विज़ेस फिर पूछे जाते हैं, तो फिर जो है वो मुश्किल होती है। तो आपको इनको याद करना पड़ेगा एक बार। इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है वैसे, ठीक है। बस सिंपल सी है, बस आप एक बार ना तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। इसके बाद है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या है? प्रॉब्लम्स इन वर्ड्स और मीनिंग्स, यानी वर्ड्स और मीनिंग वो है कि बैंक, ठीक है, रिवर साइड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब बैंक है, अक्सर बैंक की बात कर रहे हो तो किसी को समझ आएगी किनारे की बात हो रही है, नहर की, और कोई समझे कि ये बैंक की बात हो रही है, जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा आ जाता है, तो ये है सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं कि बैंक जो है हमारे पास वो प्रॉब्लम ऑफ वर्ड्स और मीनिंग्स है, तो ये किस में आता है, ऑप्शन में आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद है कल्चरल बैरियर्स। डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। मतलब देखिए आई कांटेक्ट हमारे पास, अब तहजीब जो है वो भी बहुत किरदार अदा करती है इस कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तहजीब मतलब पिछला हमारा जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ है हमारे पास, तो वो भी इंटरप्शन होती है। सकाफत का भी बहुत किरदार होता है ना। तो आई कॉन्टैक्ट, रिस्पेक्ट इन वन कल्चर, डिसरिस्पेक्ट इन अनदर कल्चर, ठीक है। मतलब अब आई कॉन्टैक्ट है ना, यानी नज़रों को मिलाना या नज़रें मिलाकर बात करना, ठीक है। तो वो किसी कल्चर में सही और किसी में नहीं। जैसे हमारे कल्चर में एक मर्द और औरत की आई कॉन्टैक्ट जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है।
और वो बात भी नहीं कर सकते, आई कांटेक्ट को दूर की बात होगी, ठीक है ना। घर महरम से बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। लेकिन दूसरे जो माशरा है, जैसे दूसरे ममालिक हैं, दूसरे तहज़ीब के लोग जो हैं, उनमें ये सही है, वो कॉन्फिडेंटली ये करते हैं, ये होता है उनमें, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू मैनी लेयर्स ऑफ हायरार्की, ठीक है, जिसमें मतलब दर्जाबंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अनक्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है कि इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, जैसे ये मैसेज गेट्स लॉस्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स टू मैनी लेयर्स ऑफ हायरार्की, यानी ये हमारी बात हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक लेटर ऊपर से आते बीच में मैसेज गुम भी हो सकता है, चाहे कोई पेन ड्राइव हो और कुछ भी हो, तो वो मतलब हो सकता है, गुम हो सकता है। तो इस तरह से अगर दर्जाबंदी बहुत ज़्यादा होगी ना, यानी जैसे डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ऊपर से नीचे आते मैसेज जो है वो बदल जाए या लॉस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, यानी तंजीमें जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें। उसके बाद लेक्चर नंबर 10, इसमें हमारे पास है परसेप्चुअल बैरियर्स, ठीक है। डिफरेंट पीपल सी दी सेम थिंग डिफरेंटली, मतलब लोग एक सेम चीज़ होती है, लेकिन डिफरेंट लोग जो हैं उसको डिफरेंट नज़र से देखते हैं, और उसका मतलब जो है वो डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि एक जैसे आप कह लें ऑफिस है, उसमें एक माहौल है, एक शख्स कहता है कि माहौल कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, आसानियाँ हैं इसमें, ठीक है, आसाइशें हैं, ठीक है, ये अच्छा है, और दूसरे के लिए वही ख़राब हो सकता है, उसे नहीं अच्छा लगता। ये वही बात होगी ना कि हर इंसान जो है ना अक्सर अपना अक्स दूसरों में देखता है, ठीक है। मतलब एक इंसान एक को अच्छा लग रहा है और दूसरा जो है वो उसे नहीं भा रहा, वो दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो ये भी होता है कि इंसान अपना अक्स दूसरों में देखता है ना, तो इसीलिए उसे वो नहीं फिर भा नहीं रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज बैरियर्स, डिफरेंट वोकेबलरी, डिफरेंट लैंग्वेज जो कौन यानी ऑक्यूपेशन हमारे पास जैसे कि पेशा वगैरह होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास उसमें भी हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। अब और बोल चाल वगैरह वो डिफरेंट से होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो अक्सर लोग जो है ना मतलब पढ़े लिखे ठीक है उर्दू बोलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते ना गांव के होते हैं तो वो पंजाबी भी यूज़ करते हैं। तो जब वो उनके आपस में बातचीत होती है तो वो एक दूसरे के वोकैबुलरी वगैरह को उस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल बैरियर्स, इमोशंस लाइक एंगर, सैडनेस, फियर, ब्लॉक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये हमारे पास इमोशनल बैरियर्स होते हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है हमारे पास, लो क्वालिटी डिवाइसेस, वीक सिग्नल्स, सिस्टम फेलियर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो एक चीज़ इतनी ज़्यादा बताई गई हैं, ठीक है, बस आपको इनके नाम याद होने चाहिए। जब नाम आपको याद होंगे ना तो उनके अंदर वाली चीज़ें आपको खुद ही आ जाएंगी। अब टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर इंसान देख सकता है कि इसमें हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो आ गई हैं, ठीक है, उनका जिक्र होगा, तो वो बंदा खुद ही बता सकता है कि लो क्वालिटी की डिवाइसेस हो सकती हैं, वीक सिग्नल्स हो सकते हैं, सिस्टम फेलियर हो सकता है जिससे हम बात नहीं कर सकते, तो ये हमारी कम्युनिकेशन में रुकावटें ला सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको बस इनके ना नाम याद ज़रूरी होने चाहिए इनके, ठीक है ना। नाम याद होंगे तो फिर ही बात होगी, फिर बात बनेगी। उसके बाद है हमारे पास इंटरपर्सनल बैरियर्स, ठीक है। पुअर रिलेशनशिप है हमारे पास, लेक ऑफ ट्रस्ट है, पर्सनैलिटी डिफरेंस है, ठीक है। हमारे पास रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फिर ट्रस्ट नहीं है, और फिर हमारे पास शख्सियत अगर है, शख्सियत का डिफरेंस है, तो वो आपस में जो वो भी ताल्लुकात ख़राब करते हैं। मतलब दो इंसान है, दो शख्स हैं, उनके दरमियान आपस में बनती नहीं है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें होती हैं जो उनके दरमियान नहीं बन पाते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 11, इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर जो ऊपर हमने देखे हैं लेक्चर नंबर 10 में, उनको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है सबसे पहले हमारे पास इम्प्रूव मैसेज क्लियरिटी। अब देख ले ये भी क्या आपको MCQ आ सकता है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव करने के जो मेथड है उनके नाम लिखें, ठीक है, या उनके नाम में से इसमें से कौन सा नाम है, ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। तो इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी इनके नाम तो लाजमी आपने याद करने हैं। जब एक बार नाम याद हो जाएंगे ना, आगे आपके लिए आसान हो जाएगी, उसका मतलब पता होना चाहिए आपको, नाम याद होना चाहिए बस, बाकी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी, बाकी अल्लाह मदद फरमाएगा। इसके बाद हमारे पास इम्प्रूव मैसेज क्लियरिटी, यूज़ सिंपल डायरेक्ट एंड प्रीसियस लैंग्वेज, ठीक है। मतलब सिंपल, सीधी सादी और क्लियर जो बात होती है ना, आसान ज़ुबान जो है वो आपने इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ प्लीज एक्सपेक्टेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन एट द अर्लीस्ट कन्वेंशंस, ठीक है। मतलब मुझे ना जल्दी जल्दी आप ना जो ये डॉक्यूमेंट आपको दी गई है ये जल्दी जल्दी मुझे फराहम करना है आपने, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्डिंग कितनी टफ इस्तेमाल हुई है, अदा भी नहीं हो रहा और अगले बंदे को समझ भी नहीं आएगा, मीनिंग का भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। अक्सर लोग वो ना शौकी मतलब बोलते हैं ना, शौकी मारते हैं, या मतलब झाड़ने के लिए, रोब झाड़ने के लिए इतनी टफ इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं कि ना उनसे खुद बोली जाती है और अगले बंदे का लिहाज भी नहीं करते कि बंदा थोड़ा नॉर्मल चले, यूज़ करनी भी है आपको इंग्लिश नॉर्मल कर ले कि अगला इंसान समझ भी सके, ठीक है। रोब झाड़ते झाड़ते वो ना अगले को बंदे की इंसल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह अगर ये इस्तेमाल किया जाए, प्लीज़ सेंड द डॉक्यूमेंट बाय टुमारो, मतलब कब मुझे आप ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, बस सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपने डिफरेंट वर्डिंग जो डिफ़िकल्ट जो वर्डिंग है ना उसको आपने चूज़ नहीं करना, ईजी वर्डिंग को आपने चूज़ करना है, सादा और सिंपल बात करनी है, ठीक है ना। उसके बाद है प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अ कंप्लीट मैसेज प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन, ठीक है। मतलब हमारे पास जो कंप्लीट मैसेज होता है ना वो फिर ना कन्फ्यूजन को दूर रखता है, वो कन्फ्यूजन पैदा नहीं होने देता। जैसे हमारे पास व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। अब ये चार चीज़ें इसमें आ गई हैं। व्हाट क्या है, व्हेन कब करना है, व्हाई क्यों करना है, ठीक है, और हाउ कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। यूज़ फीडबैक, फीडबैक में क्या आ गया, फीडबैक इंश्योर द मैसेज इज़ अंडरस्टूड करेक्टली, फीडबैक बताता है कि आपका जो मैसेज है आपको वो अच्छी तरह से आपको समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद है मेथड्स, आस्क क्वेश्चंस, उसके मेथड जो है फीडबैक देने के मेथड आ गए हैं। आस्क क्वेश्चन, पैराफ्रेज, समराइज, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछना है आपने, उसको आप समराइज कर दें, उसके जो मतलब पूरी जो उन्होंने बात की है ना उसको मुख्तसर बयान कर दें कि इसमें हमने करना क्या, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देख लें हर जगह शॉर्ट क्वेश्चन और ये एमसीक्यूज बन रहे हैं। अब आपको हर चीज़ देखें, यहाँ पे इसका आ गया तो यूज़ फीडबैक मेथड का, आप वो पूछ सकते हैं कि हमने अपने बैरियर्स को जो कम करना है उसमें जो फीडबैक मेथड है उसको हम किस तरह से, क्या चीज़ें उसमें यूज़ करके हम बैरियर को कम करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, ठीक है। तो हर जगह शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी देख लेने हैं और वीडियो को पॉज करके आपने अच्छे से इनको रीड करना है, फिर आपका ये तैयारी अच्छे से होगी, ठीक है ना। इसके बाद है रिड्यूस नॉइस, रिमूव फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस सच एज लाउड बैकग्राउंड नॉइस, मतलब बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो वो भी हमारे पर होते हैं ना मसला। पुअर लाइटिंग की हमने पहले भी बात की, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा लाइटिंग, बहुत तेज़ लाइटिंग है या लाइटिंग है ही नहीं, अंधेरा है, ठीक है, तो जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है यानी इशारों से बात करना उसमें होती है। इसके बाद है इंटरप्शन यानी रुकावटें वगैरह या रोक टोक करना, ठीक है, टोकना। इसके बाद है अंडरस्टैंड द ऑडियंस, नाउ देयर नॉलेज लेवल, अब हमने ऑडियंस को जानना है, उनका दर्ज अमल उसमें हमने देखना है कि क्या क्या हम जान रहे हैं। नॉलेज लेवल मतलब उनका नॉलेज लेवल कैसा है, कल्चर, तहजीब, सकाफत उनकी क्या है, लैंग्वेज ज़ुबान क्या है उनकी, मतलब कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस है मतलब उनके हमसे तवक्कात क्या है, कौन सी तवक्को है उन्हें है हमसे, या ठीक है। मतलब ऐसे है ना कि अक्सर हमने देखा है कि ना डॉक्टर पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उन्हें इतनी अकल नहीं आती कि बंदा जो है ना सिंपल वर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर देखें ना वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, बेचारे गांव से कोई पेशेंट वगैरह या कोई बुज़ुर्ग आ जाते हैं तो उनसे भी उर्दू में और पता नहीं किस एटीट्यूड में बात कर रहे होते हैं। भाई क्या हो गया, अगर पंजाबी में थोड़े दो बोल लेंगे तो आपकी कोई नाक तो नहीं कट जाएगी ना, आपकी शान में कमी तो नहीं आएगी ना। आप उनसे बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, पंजाबी में समझा दें, इसमें कौन सी बुरी बात हो गई है। पंजाबी बोलने में लोगों को शर्म आती है। तो मतलब इस तरह से कि हमारे जो है ये जब हम ऑडियंस को अच्छे से जानेंगे तो हम उनसे अच्छे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज उनकी पंजाबी है तो आप उसकी पंजाबी में बात कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है।
इसमें हमारे पास आ जाता है लिसन एक्टिवली, ठीक है, अवॉइड इंटरप्शन बार बार आपको बता चुके हैं, ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट, ठीक है। अब जब मतलब कोई मेल से बात कर रहा है या फीमेल से बात कर रही है, ठीक है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना है कि बंदा अगर टीम वर्क भी कर रहे हैं तो गर्ल्स के से ही होती हैं, और बॉयज़ जो हैं वो उनकी अपनी अलग स्टडी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो है हमारा हया बाकी है। Okay, encourage open communication. Create an environment where people feel comfortable expressing ideas. क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर पीपल फील कंफर्टेबल एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, मतलब ऐसा माहौल आपको होना चाहिए जिसमें लोग जो है पुरसकून तरीके से अपना बयान भी कर सकें, ठीक है, पुरसकून भी महसूस करें और अपनी आइडियाज़ भी सुकून से दे सकें, ठीक है। यूज़ द राइट मीडियम, ठीक है। अब वो राइट मीडियम क्या है? चूज़ द प्रॉपर चैनल, ठीक है। अर्जेंट को फ़ोन, अगर हमारे पास अर्जेंट है तब आप फ़ोन यूज़ करें, अगर आपने अर्जेंट काम करना है तो फ़ोन उसके लिए फ़ोन यूज़ करें। फॉर्मल है तो आप यानी रस्मी बात है कोई, ठीक है, तो आपने लेटर और ईमेल यूज़ करना है, ठीक है, यानी रस्मी या बाकायदा आप कोई कह सकते हैं, ठीक है, बाकायदा भी बोलते हैं इस फॉर्मल को उर्दू में। कॉम्प्लेक्स कोई पेचीदा बात है तो फेस टू फेस, मतलब अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत पेचीदे बातें होती है ना, तो वो फ़ोन पर या इस तरह से नहीं बात की जाती। अब अगर आप फेस टू फेस बात करें तो एक तो ये आप अगले बंदे के एक्सप्रेशन से जान पाएंगे कि क्या सच है या नहीं है, ऐसा है भी या नहीं है। और दूसरा फिर ऐसी बातें जो है ना वो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो ज़्यादा पेचीदा बातें जिनमें होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला मसाइल और वो कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए फेस टू फेस बात करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है सिंप्लीफाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू मैनी लेयर्स कास्ट डिस्टोर्शन, यूज़ क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम की बात आ गई है, जिसमें हमारे पास जो मैनी लेयर्स होती हैं उनको हमने काम करना होता है, दर्जाबंदी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यूज़ क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस, मतलब क्लियर बात होनी चाहिए, क्लियर लाइंस यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद है इमोशनल कंट्रोल, स्टे काम पेशेंट एंड फोकस्ड, मतलब पुरसकून रहना है, सब्र करना है और फोकस से बात करनी है। इमोशन सच एज एंगर और फियर ब्लॉक कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब हमारे पास जो इमोशंस एंगर है और डर वगैरह ये हमारी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है, हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते। नंबर 12 है a speech is a formal talk given to an audience to inform, persuade और entertain, मतलब स्पीच ऐसी होनी चाहिए आपकी जिसमें स्पीच ऐसी होती है जिसमें हमारे पास आप इंफॉर्मेशन देते हैं और अगले के साथ आप इंटरटेन भी करते हैं अगले को, ठीक है, और उसे मतलब वो क्या कहते हैं बोर नहीं होने देते, ठीक है, ऐसी स्पीच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस ऑफ स्पीच। जी, पर्पस ऑफ स्पीच टू इन्फॉर्म, ठीक है, यानी पर्पस ऑफ स्पीच का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस अब आप देख लें, पर्पस भी आ गया, टू इन्फॉर्म, टू परस्यूड और टू इंटरटेन, ये मेन मकसद होते हैं, पर्पस होते हैं हमारे स्पीच के, ठीक है, ये आप याद कर लें। गिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी पहले हमने इंफॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देना है, लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसके क्लाइमेट चेंज, ठीक है। टू परस्यूड क्या है, कन्विंस द ऑडियंस टू एक्ट और बिलीव समथिंग, ठीक है, मतलब हमने ऑडियंस को यकीन दहानी करवानी है, ठीक है, और उनका यकीन जीतना जैसे, ठीक है, उसे किसी चीज़ पे कन्विंस करना, मनाना होता है, ठीक है, वो चीज़ आ गई। स्पीच टू इनकरेजिंग वोटिंग, जैसे एग्जांपल में आ गए कि किसी को हम इनकरेज करते हैं, जोश दिलाते हैं, इस यकीन दहानी करवाते हैं, जोश दिलाना होता है कि आप वोट करें, वोट दें हमें, ठीक है। To entertain, amuse and engage the audience, ठीक है, मतलब आप उन्हें हंसाना, थोड़ा इंटरटेन करना, मस्ती करना, ठीक है। तो हमरोज़ स्पीच एट आ डिनर, यानी एक मजाकिया, हमरोज़ यानी मजाकिया, फ़नी सी जिसे बोलते हैं, आप कोई स्पीच कर देते हैं डिनर पर, ठीक है, डिनर के टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्पीच। अब गुड स्पीच की क्वालिटीज़ क्या हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए, आइडियाज़ मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट अरेंज्ड इन
इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास आगे क्या होना चाहिए, हमारे इंट्रोडक्शन वो अच्छे से होना चाहिए, बॉडी हमारी बॉडी की लैंग्वेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, कंक्लूजन आपके पास है जो स्पीच का कंक्लूजन है वो बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ब्रेविटी, शॉर्ट, क्लियर एंड कंसाइज, मतलब आप जो स्पीच कर रहे हैं ना वो आपको क्लियर, शॉर्ट और बहुत ही क्लियर सी शॉर्ट सी ही होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं करनी, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं बैठ जाना होता। रेलिवेंस, एग्जाम्पल्स आर फैक्ट्स मस्ट मैच द टॉपिक, मतलब जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक के साथ मैच होने चाहिए, ठीक है। ओके, ऑडियंस अवेयरनेस, अंडरस्टैंड एज, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड, मतलब उनकी आपने एज को देखना है, उम्र को देखना है और उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर उनका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो उस लिहाज से आप बात करना, ये नहीं कि अगला कोई आपके पास कोई बेचारा बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं है, लो बैकग्राउंड वाला आ गया तो आप उससे बदतमीज़ी या ये वो करें, ठीक है। आपने एक अच्छे अंदाज में सबके साथ पेश आना होता है। कॉन्फिडेंस, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब कॉन्फिडेंट पूरा एतमाद रहें और क्लियरली आपने बात करनी है, लाउडली ये नहीं कि आपने चीखने लग जाना है, थोड़ा मतलब आपने आवाज़ को ऊंचा रखना है लेकिन चीखने नहीं लग जाना। गुड डिलीवरी, यूज़ आई कॉन्टैक्ट, गस्टर्स यानी इशारे वगैरह जो होते हैं और नेचुरल टोन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 13। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 है चूजिंग द राइट टॉपिक इन द फर्स्ट मेजर स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ स्पीच, मतलब जब आप स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक सही वाला टॉपिक चूज़ करना, ठीक है। कोई भी उसका मेजर स्टेप जो यही आता है कि सबसे पहले आपने अच्छे वाला सही वाला टॉपिक चूज़ करना होता है, ठीक है, जिस पर आपने स्पीच करनी है। फैक्टर इज चूजिंग, ये नहीं कि वो कहते हैं ना का सवाल गंदम और जवाब चना, कि मतलब आपने स्पीच किसी और के मतलब करनी हो, कोई और फंक्शन वगैरह हो या कुछ और आप स्पीच कोई और किसी और के बारे में या कोई और करके आ जाए, ठीक है, तो वो सवाल गंदम और जवाब चना वो वाली बात नहीं करनी होती। फैक्टर इन चूजिंग आर टॉपिक, स्पीकर्स नॉलेज, चूज़ आ टॉपिक यू नो वेल, ठीक है, वो वाला टॉपिक चूज़ करें जो आप वो बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। जब मतलब आप जैसे इंटरव्यूज़ में जाते हैं या कहीं किसी फंक्शन वगैरह में जाते हो और आपको अंदाज़ा हो कि कोई टॉपिक वगैरह या कोई आपसे स्पीच सुन ली जाती है, ठीक है, कोई भी किसी भी मौके पर, ठीक है। चूज़ अ टॉपिक यू नो वेल, मतलब जो आप अच्छे से जानते हो। स्पीकर्स इंटरेस्ट, यू स्पीक बेटर ऑन टॉपिक्स यू इंजॉय, ठीक है, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है, मतलब आप इस तरह से बोलें कि जो है ना सुनने वाला वो इंजॉय भी करे और उसमें इंटरेस्ट भी शो करे। ऑडियंस इंटरेस्ट, टॉपिक मस्ट बी यूजफुल, रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग टू लिसनर्स, मतलब टॉपिक जो है आपका रेलिवेंट होना चाहिए उस हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से या जो भी है, ठीक है, और एक जो है लिसनर्स जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेने चाहिए। उसके बाद है ओकेजन्स, यानी मैच दी टॉपिक विद द इवेंट, मतलब इवेंट के हिसाब से होना चाहिए, जैसे एकेडमी का है तो फॉर्मल वहाँ पे आप रहेंगे, जैसे बाकायदगी के साथ होता है या रस्मी तरीका जिसे बोलते हैं, और वेडिंग यानी इंटरटेनिंग, यानी वेडिंग में आप इंटरटेन करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है, लोगों को भी करवाएंगे, ठीक है, तो वो ओकेजन के हिसाब से भी आपको रहना होता है। उसके बाद है टाइम लिमिट, सेलेक्ट अ टॉपिक डैट फिट्स विद इन द टाइम, मतलब एक टॉपिक है ना उसको इस हिसाब से करें कि उसके टाइम एक अंदाज़ा लगाएं और उस टाइम के मुताबिक उसको ख़त्म कर दें, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लें, ठीक है, जो आपने टाइम फिक्स कर दिया उस टाइम के मुताबिक उसको एंड कर दे, ख़त्म कर दे, फिनिश कर दे, बस उससे ज़्यादा आपने नहीं देना उसको टाइम। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, इंश्योर इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स आर अवेलेबल, ठीक है, हमारे पास जो मटेरियल आप ले रहे हैं ना, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जांपल्स आप कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, उसके मुताबिक होने चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए और वो आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नैरोइंग द टॉपिक, अ ब्रॉड टॉपिक कंफ्यूज द ऑडियंस, ब्रेक इट इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स, मतलब जो ज़्यादा लेंथी और लंबे लंबे हमारे टॉपिक्स होते हैं ना वो लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो आप क्या करें उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, ठीक है, तो उस तरह आप भी बोर नहीं होंगे वो भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है टू ब्रॉड, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल है, ठीक है, अब ये मतलब हमारे पास थोड़ा डिफ़िकल्ट है,
टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी हर कोई जानता है तो है, टेक्नोलॉजी से मतलब सब बोलते हैं तो अक्सर कोई इनका मतलब का पता नहीं चलता टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो मतलब का पता नहीं होता, लेकिन बोल रहे होते हैं ऐसे, अक्सर हम वर्ड ऐसे होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और मुश्किल सा और थोड़ा ना मतलब ना गहराई वाला चला जाता है, ठीक है। अक्सर लोग नहीं समझ पाते, तो आप इजी वर्डिंग यूज़ करें। जैसे ये है इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन एजुकेशन, मतलब एआई के हमारे एजुकेशन जो है पर जो असरात है, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास मसनूई जो जहानत होती है, ठीक है। यानी मसनूई तरीके से जो चीज़ें बनाई गई हैं, इंसान ने जो बनाई, ठीक है, वो वाली मसनूई जहानत, ये हम मतलब इजी यूज़ करें। इसके बाद लेक्चर नंबर 14 है, अ थीसिस स्टेटमेंट इज द सेंट्रल आइडिया और द मेन मैसेज ऑफ योर स्पीच इन वन क्लियर सेंटेंस, ठीक है। मतलब मुकालमा जो जैसे होता है, ठीक है, मुकालमा का अंदाज़ा होगा आप सबको, उर्दू साइड हम पढ़ के आए हैं। तो मतलब जो आपका उसका सेंट्रल आइडिया है ना, उसका जो मेन मैसेज है स्पीच में, वो क्लियर सेंटेंस में होना चाहिए। सबको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पर बात हो रही है, मेन इसका चीज़ का मेन टॉपिक क्या है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, अब गुड थीसिस जो है अच्छे मुकालमे की स्टेटमेंट, अब वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। वन क्लियर आइडिया शुड नॉट कंटेन टू और मोर मेन आइडियाज़, ठीक है। मतलब आपके पास एक आइडिया ना, ठीक है, काफ़ी है, उसमें आपने कोई 2 3 4 5 आइडियाज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही आइडिया पे आपने काम करना है एक वक्त में, एक ही चीज़, ठीक है। स्पेसिफिक नॉट जनरल और वैल्यू, ठीक है। मतलब आप ना कोई हमारे पास कोई डिफ़िकल्ट जैसे होती है या मुश्किल चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ नहीं करना है। फोकस्ड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल से हमने बचना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस शुड स्टेट नॉट आस्क, ठीक है। मतलब आपने वो कहते हैं ना कि सुनना है, जब एक सेंटेंस हो रहा है ना तो वो सुनना है आपने, उसमें कोई बोलना वगैरह नहीं है, सिर्फ आपने उसको सुनना है। या आप बयान कर रहे हैं तो आपको बयान करना है उस चीज़ में, उसमें ये नहीं कि आप कोई और बातें करने लग जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चनिंग वगैरह जैसे करने लग जाते हैं। तो वो वाला जो बस आपने जो होते हैं ना डॉट वाली, मतलब जैसे आप मिसाल लें कि हमारे पास डॉट वाली लाइंस होती हैं जिनके एंड पे डॉट्स आता है, वो होता है उन्हें बयान करना। ये नहीं कि आप वो क्वेश्चंस पूछने लग जाएं बीच में से कहीं और चले जाएं, तो वो वाली चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, सोशल मीडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन बट इंक्रीज्ड मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। अब जो थीसिस की कुछ आ गई हैं चीज़ें, एग्जाम्पल्स आ गई जिसमें बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में लोग इतने हो तो गए, इम्प्रूव तो हो गया, ग्लोबल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। अक्सर सोशल मीडिया पे जब लोग चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उनके दिल में ना वो पैदा होती है खुद में कि जैसे नाउमीदी या ऐसी चीज़ें कि मैं पीछे रह गई हूँ, लोग इतने आगे निकल गए, उन्होंने क्या क्या कर लिया, ठीक है, और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं तो पीछे रह गई हूँ, ये हो गया वो हो गया, ये भी चीज़ें आती हैं इंसान में। जब इंसान जैसे आप रील्स देखते रहते हैं तो वो आपके ज़हन में एक बार कहीं ना कहीं आता ज़रूर है कि वो उसने ऐसा किया तो वैसा बन गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, और मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। तो ये भी उस कम्युनिकेशन से ये भी मसला स्ट्रेस जो है ये भी जन्म ले रहा है, ये हो रही हैं चीज़ें। ओके, हेल्थी ईटिंग इज़ इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म वेल बीइंग, ठीक है। मतलब हेल्थ जो हमारे लिए वो ज़रूरी है, हमारे लिए ज़्यादा लंबी ज़िंदगी के लिए, और ठीक है। वाई थीसिस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब थीसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है, गाइड्स द स्पीकर को हम गाइड्स करने के लिए, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन टू द स्पीच को एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, अच्छी वे में ले जाने के लिए, खूबसूरती देने के लिए। हेल्प्स दी ऑडियंस अंडरस्टैंड दी पॉइंट, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ऑडियंस है उनको उनका पॉइंट, मतलब एक पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास, टू इंट्रोडक्शन इज़ द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच, मतलब हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन जो हमने कराना वो ओपनिंग पार्ट है, ठीक है। इट क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन, वो सबसे पहला इंप्रेशन डालता है। तो इंट्रोडक्शन जो हम दे रहे हैं वो बेहतरीन अंदाज में और देना चाहिए हमें, ठीक है।
पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, गेट ऑडियंस अटेंशन, ठीक है। अब उनके पर अब ऑडियंस जो इंट्रोडक्शन है ना उसके पर्पस स्टार्ट होंगे। अब आपने पर्पस पीछे कितने गुजर चुके हैं आपने वो देखने हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ वीडियो को पॉज करके अपने अच्छे से देखना है, डिटेल में इन चीज़ों को देखना है, समझना है, तो आपके लिए ये बहुत आसान रहेंगी। हैं बहुत ईजी, सिंपल वर्डिंग है, सीधी सादे अल्फाज है, पढ़ने से समझ आ जाते हैं। आपको बस पॉइंट पॉइंट जो है ना इनके उनको आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, गेट ऑडियंस अटेंशन, यूज़ जो है हमारे पास सबसे पहले स्टोरी है, क्वेश्चंस है, कोटेशंस है, जोक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। मतलब जब अपने ऑडियंस को अटेंशन जो है वो लेनी है ना, उनकी तवज्जो लेनी है, आप तवज्जो ध्यान लेना चाहते हैं, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। कोई स्टोरी है, कोई क्वेश्चन पूछ लेना है, कोई आपने कोटेशन बोल देनी है, कोई मजाक जैसे जोक वगैरह, ठीक है। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा फैक्ट आपने शो करना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद है इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टेल व्हाट योर स्पीच इज़ अबाउट। अब आपने बताना है, उसके बाद वो हो गया, उसके बाद आपने बताना है कि आप स्पीच किस पर करना चाह रहे हैं। एस्टेब्लिश क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन वाई यू आर क्वालिफाइड टू स्पीक। मतलब आपने बताना है कि आप इस क्यों रखते हैं, कि आप इतनी एबिलिटी क्यों रखते हैं, क्या एबिलिटी है कि आप बात कर सकते हैं, आप इस काबिल क्यों हैं। आपने अपनी काबिलियत को बताना है, ठीक है, कि मुझे ये मौका मिला है तो क्यों मिला है, किस बुनियाद पर मिला है, इससे क्या काबिलियत है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट थीसिस स्टेटमेंट, स्टेट योर मेन मैसेज। अब आपने अपना मेन मैसेज जो उस पर आ जाना, ठीक है। प्रीव्यू मेन पॉइंट्स, गिव अ शॉर्ट आउटलाइन ऑफ व्हाट यू विल कवर। अब इसमें भी आपने एक शॉर्ट सी आउटलाइन देनी है कि आप इसमें कवर क्या करने हैं, ठीक है। उसके बाद है तकनीक्स फॉर एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद द हुक, ठीक है। समथिंग दैट ग्रैब्स अटेंशन, मतलब वो चीज़ें जो अटेंशन खींचती है, किसी को अपनी तरफ मबजूल करती है, ठीक है, तवज्जो लेती है, वो वाली चीज़ें आपने यूज़ करनी है, ठीक है। रिलेट टू ऑडियंस, एक्सप्लेन वाई द टॉपिक मैटर्स टू दैम, ठीक है। मतलब जो टॉपिक है वो किस तरह से उनके लिए मैटर करता है, अच्छा है उनके लिए, ठीक है। उस टॉपिक को अपने ऑडियंस से रिलेट करना है, ताकि उन्हें कुछ पता चले कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा है या नहीं है। वो नहीं, ये नहीं कि वो बैठे रहे और कहें कि पता नहीं इसमें फजूल में बोली जा रहा है, कोई फ़ायदा है भी नहीं। अक्सर आजकल लोग सिर्फ फ़ायदे को ही देखना है, जहाँ फ़ायदा है वही बात हो रही है, वही सुन रहे हैं, बाकी वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने रिलेट करना है कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। ऑडियंस को पूरा ना अपने कंट्रोल में लेना होता है। कीप इट ब्रीफ, इंट्रोडक्शन शुड बी 10 to 15% ऑफ द स्पीच। मतलब जब आपने उसको की जो आप इंट्रोडक्शन है ना आपका, उस पर आपने 10 से 15% देना होता है स्पीच का, जो है ना वो 10 से 15% आपने स्पीच में इंट्रोडक्शन को देना होता है, ठीक है। उसके बाद है बी कॉन्फिडेंट, यूज़ गुड पोस्चर्स, टोन एंड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके इशारे जो हैं, वो आपने एक अच्छे अंदाज में यूज़ करना है ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखें, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम 16 से 22 तक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, दुआ में भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।